माहौल बनाए रखिए क्योंकि देश में चुनावी सीजन है। आज हमें बागपत में, जो दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला माना जाता है, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की ये कर्म भूमि है और लंबे समय से इस सीट पर चौधरी चरण सिंह के जो विरासत है, जो उनके वारिसान हैं, उनका कब्जा रहा है। तो शुरुआत करते हैं क्योंकि ये जमीन किसानों की जमीन है और किसानों की बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर अभी भी बरकरार हैं। ये कहा जाता है कि 14 दिन में जो पेमेंट होना था गन्ने का, वो वादा सरकार ने पूरा किया है। आपसे शुरू करते हैं, सरकार ने पूरा किया वादा? कोई भी वादा पूरा नहीं किया सरकार ने। कौन सा वादा पूरा किया बता दो। यहाँ इतने सारे किसान खड़े हैं, यहाँ पर बता दो किसको 14 दिन का पेमेंट मिला है, बता दो। एक से पूछ के बता दो आप मुझे। किसी को मिला है 14 दिन में पेमेंट? किसी को नहीं मिला है। सिर्फ एक बहन जी ने 40 रुपए बढ़ाया था सरकार में, जब उनकी सरकार थी। उसके बाद में अखिलेश जी ने बढ़ाया था। इस सरकार ने एक भी रुपया नहीं बढ़ाया, एक भी रुपया नहीं बनाया। बाबा 14 दिन में पेमेंट मिला है गन्ने का? ऐसा है ना, तो 14 दिन में पेमेंट मिला और केवल जुमलू की सरकार है, रात को बनावे तड़की फेंक दे, इस गन्ना कुछ नहीं करा। 14 दिन में पेमेंट नहीं मिला। पहली बार इतिहास में ऐसा है जब से मलकपुर मिल बना कि हमने पिछली साल का पूरा बकाया 201 करोड़ रुपया सॉफ्ट लोन करके पूरा कर दिया। और कल भी 12 करोड़ रुपए का नया पेमेंट हमने जारी किया है। कल भी 12 करोड़ का जारी किया है हमने कल। ये सब झूठ बोल रहे हैं। इस मिल में आज तक लोकदल का इतिहास रहा है। कौन झूठ बोलता है, आप मानते हैं? ये लोकदल वाले हैं, सब लोकदल का इतिहास रहा है। इनका विधायक धरने में बैठा और पैसे लेकर उठ गया। इन्हें कभी कोई काम नहीं करा किसानों का। लोकदल वाले विधायक धरने पे बैठ के पैसे लेकर उठ गया। ये काम भारतीय जनता पार्टी का है। इतिहास भी भारतीय जनता पार्टी बनाती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल झूठ बोलते हैं। पिछले साल का भुगतान अब हो पाया। 300 करोड़ रुपया आज मलकपुर शुगर मिल पर आज बकाया है। ऑन डे 300 करोड़ रुपए बकाया है किसानों का। 300 करोड़ रुपया किसानों का बकाया है। आप मानते हैं किसानों का गन्ना बकाया नहीं मिला और 300 करोड़ अभी भी बकाया? अब गन्ना बकाये की बात करते हैं, जिस तरीके से अब की बार गन्ने का पैसा भुगतान हुआ है, इस प्रकार तो हर साल से होता आया हुआ है। लेकिन किसानों को 6,000 रुपया सालाना तो सरकार ने शुरुआत की है देने की। ये कुछ नहीं है। 14 दिन का पेमेंट की बात है, पिछले साल का पेमेंट। ये सब ये ऊँट के मुंह में जी रहा है। इससे कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा। और 1-2 आदमी को मिला है और 98% को नहीं मिला है। 98% को नहीं मिला है, आप भी मानते हैं? बिल्कुल 98% को नहीं मिला है। उसमें कंडीशन इतनी रख दी, वो तो कोई पूरी नहीं कर सकता किसान। अरे ये बात 14 दिन के भुगतान की, वो जो भुगतान हुआ है वो तो पिछले साल का है, वो भी 4 महीने लेट। इस साल का तो 1 मार्च आ गया ना, नवंबर में गन्ना फैक्ट्री चालू हो जाती है। 1 रुपया भी अब तक भुगतान नहीं हुआ। आप आंकड़े उठा लीजिए, आप पता कर लीजिए। पता कर लेंगे। लेकिन क्या आप मानते हैं कि जो समाजवादी पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था थी उससे बेहतर हुई है? नहीं, कोई बेहतर नहीं है, बिल्कुल गलत है, खराब है। कैसे कह सकते हैं? ऐसा खराब है जी। 14 दिन की बजाय 14 महीने हो गए, पेमेंट नहीं हुआ गन्ने का। आज लोग भी कानून व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। पुलिस दिखती है सड़कों पे, एंटी रोमियो स्क्वाड, बदमाश जो है मुठभेड़ में ढेर किए जा। नहीं, कोई नहीं ढेर कर। इन्होंने तो और काम खराब कर दिया। सोनम कैसे काम खराब? ये तो अखिलेश की चलाई हुई है। 5 साल पहले इस भारतीय जनता पार्टी ने जो लोगों को सपने दिखाए थे, चाहे वो स्वामीनाथन आयोग का मुद्दा हो, लागत का 1.5 गुना मूल्य देने का, चाहे 2 करोड़ रोजगार देने का, चाहे 15। तो अच्छे दिन तो आए हैं ना? नहीं, अच्छे दिन नहीं आए। अच्छे दिन कहाँ से आए? किसान जो है आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा। मजदूर जो है वो आत्महत्या कर रहा। वो उन 5 साल का हिसाब किताब जनता इस सरकार से लेगी। सरकार से हिसाब किताब लिया जाएगा? योगी सरकार से लिया जाएगा, हिसाब किताब लिया जाएगा। जो फसल है उसे तो सब वो खा के कहाँ भी जार, कहाँ से हिसाब देंगे? यहाँ तो कुछ नहीं। किसान गाय का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा है। सरकार कहती है गायों का संरक्षण कीजिए। प्रशासन को बजट भी जारी हुआ है लेकिन गायों का संरक्षण नहीं हो रहा। क्या आप मानते हैं कि किसान मजदूर उत्थान समिति मेरा मंच है, जितनी दुर्गति इस सरकार में किसानों की हुई, झूठ बोल रहे हैं, तड़की तो सांझ लो। झूठ बोल रहे हैं। किसानों का 1 रुपया भी किसानों ने साल भर लो अपनी मेहनत है, ईख की फसल पैदा करी, 5 रुपए भी नहीं दिए। 5 रुपए भी सरकार में किसानों को दिए। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है यूपी के अंदर, पूरे ऑल इंडिया के अंदर। भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार बढ़ा रहा। बागपत में कुछ काम नहीं करा सांसद महोदय ने, कागजों में काम हुआ और कुछ काम नहीं हुआ।
कागजों में काम हुआ है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, लेकिन गाय का जो मुद्दा है वो बहुत जुड़ा हुआ है। गाय जो है खेतों में घुस रही है क्या? हाँ, सारी फसलों का नुकसान कर दिया। दिन में और रात को, सारी रात और दिन में हम सारी रात और दिन रखवाली करते हैं। किसानों की फसल सारी चौपट कर दी। जब से बीजेपी की सरकार आई है, जुमलों की सरकार है, इसने कुछ नहीं किया है। गाय जो है, गाय किसानों के खेतों में घुस गई है। किस खेतों में तो घुसी गई है, लेकिन हमारे जो हाईवे पे इस तरह बिजार फिर रहे हैं कि आए दिन एक्सीडेंट बिजार की वजह से हो रहे हैं। बचने की योगी जी पैसा तो दे रहे हैं उनके संरक्षण के लिए, कहाँ दे रहे हैं? कोई नहीं। मीतली गांव में चलो, 10 फुट गहरा खाई खोद दी गई है, उसमें 500 पशु उतार दिए। ना उनके लिए खाने की व्यवस्था है, ना पीने की व्यवस्था है। अच्छे दिन आए संघियों के, पैंट थे, फुल पैंट होगी उनकी। इन्होंने बेरोजगारी 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करा था, आज बिल को एक नहीं दिया, ना रोजगार दिया। बेरोजगारी चरम सीमा पे है। यहाँ से इन्होंने एक भी विकास, कोई रेल चलवाई हो, कोई सड़क नहीं बनवाई हो, कोई नहर बनवाई हो। अमित जी एक सवाल आया है। अमित जी एक सवाल आया है कि जो गाय है, गाय बीजेपी के वोटों को खेतों में चल रही है, किसानों के खेत। कोई नहीं चल रही। इनके राज में गाय माता कटती थी, हमने गाय कटना बंद करवा दिया। सिर्फ इतना काम हुआ है। सब ये गाय कटवाते थे, उसके नाम पे रिश्वत लेकर पैसे खाते थे। ये गाय कटवाते थे, हमने गाय कटनी बंद करवाई। सिर्फ कारण यही है, झूठ बोलते हैं जी। ये गठबंधन के लोग इकट्ठे हो रहे, इनमें दम नहीं है जब तो इकट्ठे हुए हैं। और ये राष्ट्रवादी पार्टी है, पाकिस्तान को सबक सिखाया है मोदी जी ने। मोदी जी के नेतृत्व में सब लोग वोट देंगे। गठबंधन के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। क्या आप मानते हैं कोई डर है गठबंधन से? नहीं, हमें कोई डर नहीं। डर तो भाई साहब, डर तो इनका कैंडिडेट को था। 2014 में लास्ट चुनाव क्या गया, बाकी मुजफ्फरनगर चले गए। डर तो नहीं कैंडिडेट को था। हमारे कैंडिडेट डर गए। आपके कैंडिडेट कौन सा कैंडिडेट डर के? चौधरी अजीत सिंह मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां से इन्होंने साजिश करके, गुंडागर्दी करके वहां से जो माहौल खराब किया था, उस माहौल को बढ़ाने के लिए चौधरी अजीत सिंह मुजफ्फरनगर गए। की बार मान रहे हैं मुजफ्फरनगर का माहौल खराब है, अच्छा हो जाएगा? अच्छा है। जो दंगा कराने की जो राजनीति करते हैं, उस राजनीति को वहीं पर खत्म करने के लिए, दफनाने के लिए वहीं से चौधरी अजीत सिंह वहीं से चुनाव लड़ेंगे। क्या कहना चाहते हैं सर? क्या मुजफ्फरनगर दंगे का मुख्य आरोपी कादिर राणा को अपने साथ लेके क्या साबित करना चाहते हैं अजीत सिंह? क्या मुजफ्फरनगर दंगे का तो मुख्य पते की बात कही है उन्होंने? पते की बात है तो मुख्य आरोपी जेल क्यों नहीं है? अगर मुख्य आरोपी वे है तो भाजपा की सरकार है, जेल क्यों नहीं है? सजा क्यों नहीं दी जा रही? आरोपी तो बीजेपी वाले भी हैं उसमें। मुजफ्फरनगर कौन है आरोपी? बताओ, एक नाम बताओ। उसमें संजीव बालियान का नाम आया था। उसमें संजीव बालियान ने साथ दिया। जब ये दंगा हुआ, दंगे से पहले संगीत सोम, संजीव बालियान, सुरेश राणा सारे जेल में थे। झूठे कादिर राणा बाहर था। कादिर राणा ने दंगा करवाया, आजम खान ने दंगा करवाया, अमीर आलम ने दंगा करवाया। ये सब हिंदुओं की लाश पर राजनीति कर रहे हैं। सारे हिंदू ने मरवाए हैं। आप लोग मानते हैं कि जो चौधरी अजीत सिंह है वो यहाँ से डर के गए हैं, बीजेपी से खतरा है? बिल्कुल डर के गए यहाँ से, और वहाँ से भी हारेंगे, 100% हारेंगे। और एक बात तो हम इतने बड़े हो लिए, आज तक हमने पाकिस्तान कभी दबते हुए नहीं देखा। हमने पहली बार जीवन में पाकिस्तान घुटनों पे देखा। और क्या चाहो भाई साहब, और क्या चाहिए बताओ? हमारे पाकिस्तान घुटनों पे है। आप मानते हैं पाकिस्तान घुटनों पे? नहीं, पाकिस्तान तो घुटनों पे पहले भी था, आज के है, कुछ नई बात थोड़ी है यार। पाकिस्तान तो कुछ है ही नहीं, ये तो ड्रामा बना रहा है मोदी है। पाकिस्तान तो लवारू भी दमदार रह गए। और बीजेपी जो है कहने जुमलों की पार्टी, सत्ता की तस्कर है। जुमलों की पार्टी सत्ता की तस्कर है। ऊपर वही भ्रष्ट मंत्री, नीचे वही भ्रष्ट अफसर है। बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन तरन्नुम में कही है। आपका कह रहा है कि जो चौधरी अजीत सिंह हैं वो डर के यहाँ से गए मुजफ्फरनगर? नहीं, ऐसा नहीं है। उनका वो अपने लड़के को सीट दे के गए हैं। अपनी विरासत चौधरी अजीत सिंह ने जयंत चौधरी को सौंप दी है, और वे यहाँ पर भारी मतों से जीतेंगे। मोदी से डर के गठबंधन बना है, ऐसा कहना है बीजेपी का? क्या अब से पहले 2014 से पहले बीजेपी सत्ता में रही, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तो डर के गठबंधन किया था। और अब तो बीजेपी वाले कह रहे हैं ना। अरे वो बीजेपी तो पता नहीं क्या कहती है, बीजेपी से थोड़ा चलता है। सरकार जमीन खरीदना चाह रही है। किसान जमीन खरीदना चाह रही है, हमें करना पेमेंट टाइम पे चाहे, ना सड़क चाहती ना बिजली चाहती, हम अपने आप कर लेंगे। 5 साल पहले प्रधानमंत्री यहाँ आकर कहा था 14वें दिन पेमेंट दे दूंगा, ना तो प्रधानमंत्री यहाँ ना करना पेमेंट आया।
हमें केवल अपना पेमेंट चाह। जब भी हम कहीं किसी दुकान पे बैठते हैं तो कहते हैं भाई जब से सरकार आई हमारे कारोबार ठप हो गए। मैं भी किसान का बेटा हूँ, हम इतने दुखी हैं इस सरकार के आने से, बहुत ज्यादा दुखी हुए। बहुत ज्यादा दुख है इनको। लेकिन एक सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में अब कांग्रेस पार्टी आई है और कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रियंका गांधी को लाई है। प्रियंका गांधी क्या चमत्कार करने वाले हैं? प्रियंका गांधी भी चमत्कार जो भी करेगी रोजगार के लिए या गन्ने के पेमेंट के लिए यही कर सकती है, और क्या सड़क के लिए ये है अपना। आपको भी लगता है कोई बदलाव? कोई बदलाव नहीं, मोदी विकल्प है केवल। मोदी और मोदी जी दोबारा आएंगे और प्रचंड जीत के साथ आएंगे। चोर एक जगह इकट्ठे हो गए, इन्हें कोई मतलब नहीं, ना इनके पास कोई विकल्प है, क्या करेंगे ना इनकी कोई सोच है। ये एक तरह बिछाओगे, इतने सारे प्रधानमंत्री हो चुके एक दिन के लिए, ये क्या सोच है इनकी? बस एक मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। क्यों मोदी हटाओ? में क्या बुरा कर दिया जनता का मोदी ने? ये कुछ नहीं, ये सब चोर चोर है, ठगबंधन है, इसे जनता जवाब देगी। ये जीरो पर पिटेंगे, अजीत सिंह की कब्र खुदेगी अभी यहीं। लीजिए, ये बात कह दी, ये ऐसी बात कह रहा है, इस तरह के बड़ी बात बोलने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। केवल भारतीय जनता पार्टी ने बोलना सीख, क्या करना नहीं। अरे एक विचारधारा के लोग एक हमेशा एक साथ रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी 30-32 पार्टी को लेकर चुनाव लड़ रही, हमने तो नहीं उन्हें कुछ कहा, इन्हें क्यों दर्द हो रहा है गठबंधन से? अब जो प्रियंका गांधी आई है पार्टी में, तो ये कह रहे हैं कोई चमत्कार नहीं होगा, वो तो पहले से थे और मंदबुद्धि बता रहे हैं प्रियंका गांधी। और प्रियंका गांधी साक्षात देवी का अवतार है और इंदिरा गांधी की झलक उनमें दिखती है। लेकिन आपकी पार्टी तो चूंकि गठबंधन में नहीं है, तो मोदी के खिलाफ तो वोट कटवा का काम करेगी ना। अंदर खाने हम गठबंधन में हैं, हम ऐसे प्रत्याशी बीजेपी के खिलाफ खड़ा करेंगे जो बीजेपी की वोट काटेगा। मोदी जी जो है अगर सरकार की तारीफ कर रहे हैं तो वो सत्ता हासिल करने के लिए। सरकार की तारीफ नहीं कर रहे हैं, वो तो किसी तारीफ कर की तारीफ अगर कर रहे हैं, सेना की तारीफ कहाँ कर रहे हैं? वो उसका फायदा राजनीतिक मत उठाना चाहते। जो पुलवामा मामला है उसका राजनीतिकरण कर दिया है मोदी ने, ये आरोप है। नेहरू तो जो इसके कांग्रेस का आदर्शवादी बनते, नेहरू ने तो पाकिस्तान बना दिया, अपनी सारा सेना वहाँ पाकिस्तान में बढ़ गई, सेना उल्टी बुला ली, तो बहुत कमजोर लोग हैं। मोदी ने दिखाया 56 का सेना है। देखिए, इनके डिप्टी सीएम दिनेश कुमार जी पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी जल्दी जल्दी मंत्र फेर दो, आचार संहिता लग जाएगी। कलेक्ट्रेट में जूता काट के 2 सेकंड में 7 जूते मार दो। क्या मेरा नाम पत्र पे क्यों नहीं आया? इन्हें नाम नहीं, विकास नहीं, नाम चाहिए इन्हें। जो आदमी मौलाना मसूद अजहर जी कहता हो, क्या उसके हाथ में देश की बागडोर सौंपनी चाहिए? कभी नहीं, वो देश का विनाश है, विकास नहीं। 3 सीटों तक सिमट गई है राष्ट्रीय लोकदल। 4 लाख वोटों से जीतेगा वो, 4 लाख वोटों से चौधरी जैन चौधरी जीतेगा। बड़ा लीडर था, टिकट देख रहा था, आज टिकट मांग रहा हूँ। पहले टिकट देख रहा था, ले रहा हूँ आज उन पर। और मोदी से अच्छा प्रधानमंत्री हम नहीं। जो देश के लिए सोचेगी पार्टी उसको वोट देंगे हम। जीजा जी बता रहे आतंकवादी को हाँ की जय। ये जातिवाद से तोड़ेंगे हम, राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे। हाईवे रोड का तो काम नहीं चला करते, सेंट्रल गवर्नमेंट के तो सड़क नहीं बनी करती, जरा एक बिलान रोड चल रही। आप दिल पे हाथ रख के बताओ, आप दिल्ली से बड़ौदा है, रास्ता कैसा है ये बताओ बस आप। रास्ता तो ठीक कैसे आप? दिल्ली वाले कहते हैं कि हिंदुस्तानी रास्ता है, दिल्ली से वाले कहते हैं सहारनपुर रास्ता बनना, सहारनपुर वाले कहते हैं दिल्ली से रास्ता बनना। कहीं नहीं बनना, बड़ा कहीं नहीं है। 1 करोड़ 45 लाख लोगों की नौकरी खा गए। हमें रोजगार चाहिए, हमें आपस में नहीं लड़ना, हमें तो रोजगार चाहिए। रोजगार दो, हमारा रोजगार। ये वो देश है जहाँ संकट मोचन के मंदिर में मोहम्मद खां की बिस्मिल्लाह शाह की सेनाई बजती है। यह वो देश है जहाँ रफी कहता है कि ए जगत के स्वामी, ए अंतर्यामी, ए राम। ये वो देश है, ये मोहब्बत का देश है। लेकिन देश का प्रधानमंत्री फिरका परस्ती की बात करता है। कोई विकास नहीं चाह रहा। ये धर्म का नशा दिया उन्होंने, ये अफीम है। कौन दे रही है? ये मोदी, बीजेपी दे रही है। ये अफीम दे दिया और ये सबके हाथ में दे दिया और सब भूल गया। अगर ये जाए पाकिस्तान फुप्पा जी के पास में तो बहुत बढ़िया। ये हिंदुस्तानी, ये हिंदुस्तानी। अरे चुपचाप ये जाते हैं और इल्जाम लगाते हैं दूसरी पार्टी पे, खुद चुपचाप बिरयानी खाने चले गए। अभी फिर मतलब उनसे गठबंधन करके खुद हम वहाँ पे हमले करवा रहे हैं, खुद हमले करवा रहे हैं। वहाँ पे बिरयानी खाते हैं, खुद हमले करवाते हैं। बिरयानी खाने मोदी जी चले गए पाकिस्तान। ये यहाँ के लोगों का कहना है, लोगों की जो स्मृति है वहाँ से अभी ये जो सीन है, ये जो घटना है, ये अभी छटी नहीं है, धुंधली नहीं हुई है। वो लोग आज भी याद रखे हुए हैं। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, माहौल बनाए रखिए, फिर लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। माहौल बनाए रखिए
और इस सेगमेंट में बात करेंगे बागपत के विकास की। विकास वो जो पिछले 5 साल में हुआ। लोगों का कहना है कि फीते बहुत काटे गए, नारियल बहुत फूटे, लेकिन विकास की जो गंगा थी वो जमीन पर नहीं दिखी। आप क्या मानते हैं, विकास तो बहुत हुआ है ना बागपत में? विकास नहीं हुआ। हमारे मंत्री जी पे शिक्षा विभाग है, मैंने बीजेपी के मैनिफेस्टो में था राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाएंगे। उत्तराखंड में 400% मेडिकल छात्रों की फीस वृद्धि की गई, आज तक उस पर कोई भी बोला नहीं। स्थानीय मुद्दे और उन पर कितना काम हुआ? कुछ भी काम नहीं हुआ। अब आके लास्ट में आके केवल वोट लेने का इनका एक राजनीति है, कुछ भी नहीं, सिर्फ लोग दिखावा है। ना हाईवे अब तक बना, ना छपरोली का पुल बना, बस फीते कट रहे हैं। प्रधानमंत्री आते हैं, सजते हैं और 56 इंच का सीना दिखाते हैं, फर्जी फीते काटते हैं। जी फीते काट रहे हैं क्या? इस बागपत लोकसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी सच्चाई के विकास, रोजगार, भ्रष्टाचार बहुत दूर की बात है। इस क्षेत्र के 70% लोग यही नहीं जानते। हमारा सतपाल को कोई नहीं जानता, झूठा है। जयंत जी जीता के 4 लाख वोट थे, ये चोर है। बेरोजगारों का ये पता चला, 18-20 साल के लड़के जय बोलने लग रहे। लेकिन जमीन पर काम तो बहुत किए हैं। कौन सा काम? केवल नारियल फोड़े, केरल से नारियल मंगवा के सारे नारियल खत्म कर दिए यहाँ फोड़ के, एक भी कोई काम नहीं हुआ। ये तो रोजगार खा गए, पेंशन खा गए लोगों की, और यहाँ से कुछ नहीं रहा। 400 का बिल हो गया, 400 रुपए का बिल, 1000 का खा गए, 1000 का 400 रुपए का बिल तो 1000 का हो गया। सिर्फ झूठ बोलने का काम करा, लोगों को बहकाने का काम करा। ना यहाँ वो आते, बम्बई के हैं, वहीं पे पुलिस कमिश्नर थे, वहीं घर है उनका। माननीय सांसद महोदय ने वो ऐतिहासिक कार्य किए हैं जो जब से देश आजाद हुआ और 2014 तक कोई भी सांसद नहीं करवा पाया। ये फाइल में काम हुए, कागज में काम हुए, कहने की बात रही, काम करने की कुछ नहीं। शिवपाल यादव को आपकी जो बीजेपी है वो ओबलाइज करती है? नहीं करिए, झूठे तो सब एक है, चोर है सारे। शिवपाल भी चोर है, सारे चोर इकट्ठे हो रहे। चाचा जी को भी चोर बोल दिया। हमारे दो सवाल हैं। एक सवाल है राष्ट्रीय लोकदल से, जिस कमजोर वर्ग को पीट कर भगा देते तब किस मुंह से उनसे वोट मांगेंगे? किस बहुजन समाजवादी वालों को वोट भी नहीं डालने देते थे, आज किस मुंह से उन्हें अपना गोदी में बिठा रहे हैं? दूसरी बात सेना की बात है। 26/11 के बाद वो सेना भी थी और आज भी यही सेना है। आज इनके मुंह पर ऐसा तमाचा लगा है, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने मारा है। हर मोदी, घर घर मोदी। बेरोजगारी 70 साल में 3.5% थी, आज 7.5% होगी इस जुमलों की सरकार में। आंकड़े हैं कि आदमी का सीना बड़ा नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। इनका दिल चूहे जितना है, मोदी जी का दिल चूहे जितना है। झूठ बोल रहे हैं, कह रहे 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, किसी एक नौकरी नहीं मिल रही। गठबंधन में इसलिए बुराई कर रहे हैं दिल से? गठबंधन तो है, हमारा गठबंधन से है, क्या दिक्कत है इसमें? खिलाफत इसलिए कर रहे हैं, चुनावी खिलाफत है कि जमीन पे काम? सच है वो बता रहे हैं हम। ये बताइए कि रोटी रोजगार के क्या हालात हैं बागपत में? देखो जी, यहाँ के रोजगार बिल्कुल बेहाल है। हर सारा रोजगार मार दिया जी। गरीब आदमी का जो है फैक्ट्री बंद करवा दी, जिनका रोजगार चलता था फैक्ट्री बंद करवा दी। सब गरीब, बिल्कुल गरीब होता जा रहा है दिन पर दिन। यहाँ के जो केंद्र मंत्री है उन्होंने यहाँ एक विद्यालय दिया है, उसका शिलान्यास कर दिया गया। उस शिलान्यास की सारी ईंट उठा ले गए लोग, वहाँ कुछ नहीं हुआ। दूसरी चीज मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, बिजली पहले 2 घंटे आती थी, कुल 2 घंटे, अब 18 घंटे बिजली आती है। झूठ बोला जा रहा है, झूठ है क्या मतलब? अगर ये तो सच्चे ईमानदार होते हैं, अकेले आके दिखाओ अपना जिले में। बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। माहौल बनाए रखो, ऐसे नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा। देखिए भाई साहब, जैसे भाई ने कहा कि उनका अपने पापा का नाम क्यों लेते हैं? जब एक मोदी सरकार, एक मोदी है, मोदी के परिवार ही नहीं है तो वो किसका आशीर्वाद लेगा? यहाँ जाट कॉलेज में मोदी जी आए थे 2014 जब चुनाव हुआ। यहाँ नु कहते कल लगा मैं सत्ता में आया तो मैं स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू कर दूंगा, नहीं हुई, कहीं चली गई बट्टे खाते में। 5 साल बीत गए। दूसरी बात सुनो भाई, गन्ना मूल्य भुगतान नहीं होया। लाल किले की प्राचीर तेनू कह के 100% भुगतान हो गया, वो यहाँ नहीं था एक अन्ना भी, यहाँ एक अन्ना नहीं था। दूसरी बात, रोजगार को रोजगार नहीं मिला। और भाई किसान सारा बर्बाद हो चुका, खेत बर्बाद भरे हो लिए, हमें कहीं कोई राह नहीं पा रहा। केवल तो अब क्या विकल्प दिखता है? विकल्प दिख रहा है मतलब महागठबंधन, और महागठबंधन जीतेगा। चौधरी कांग्रेस तो बाहर है महागठबंधन से, कांग्रेस तो महागठबंधन से बाहर है।
कांग्रेस के गठबंधन से बाहर नहीं है, अंदर कांग्रेस भी साथ है। एक कानून व्यवस्था की एक बात बताना चाहूंगा बड़ौत की भाई साहब, एक 8 साल की बच्ची का 3 साल की बच्ची का पिछले 8 मार्च में बलात्कार हुआ, आज तक उसकी कोई सुनवाई इस बड़ौत में किसी अधिकारी ने, किसी इंस्पेक्टर ने, किसी ने उसकी आज तक सुनवाई नहीं की। क्या उस बच्ची का क्या दोष है? कानून व्यवस्था खराब है, बहुत ज्यादा कानून व्यवस्था खराब है। किसी भी जमीनी स्तर पर काम नहीं हुआ, हवाई फायरिंग हो रही है, सिर्फ मंदिर मस्जिद और मुस्लिम हिंदू की बात हो रही है, ना के विकास की बात हो रही है, ना युवाओं की बात हो रही है, ना के किसी की नौकरी की बात हो रही है, कोई भविष्य की बात नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद की बात हो रही है। जनता को बरगलाया जा रहा है, दरार पैदा की जा रही है, भाईचारा खत्म किया जा रहा है सरकार में, और कुछ नहीं किया जा रहा। कानून व्यवस्था नहीं है, कानून व्यवस्था की बात नहीं, एक माहौल खराब किया जा रहा है। उस माहौल खराब करने वाली माहौल बनाए तो रखिए। मैं बता रहा हूँ ना, सुनिए प्लीज, कि आज न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है, न गीता खतरे में है, न कुरान खतरे में है। चुनाव आने वाले हैं, सबको पता है, चाय वाले की दुकान खतरे में है। शेर कहने आए थे, शेर कहने। आप क्या कहना चाहेंगे? कानून व्यवस्था व्यवस्था बिल्कुल बेकार है, किसी भी तरह का कोई यहाँ नहीं है। चाहे रोजाना अखबारों में हम पढ़ रहे हैं कि रोजाना बलात्कार नहीं सुनती क्या बागपत में? पुलिस कुछ नहीं सुन रहा, ना पुलिस सुन रही है, ना कोई और प्रशासन का कोई आदमी सुन रहा, ऊपर तक भी गुहार लगाए तो भी कोई सुनवाई हम नहीं है। जनता ऐसे हाल है। हाँ ऐसे हाल है, सभी परेशान है, पुलिस की प्रशासन से बहुत ही ज्यादा परेशान इंसान है। यहाँ तो गठबंधन जिंदाबाद, गठबंधन जिंदाबाद। चोर बताते हैं और अनैतिक बताते हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ बीजेपी के लोगों से, या इस डिबेट के माध्यम से, कि इन लोगों ने पीडीपी के साथ सरकार चलाई जो अलगाववादी कश्मीर को अलग चाहती है। इन लोगों ने अकाली दल के साथ समझौता किया जो पहले भी अकाली दल मांगता था। इन्होंने त्रिपुरा के लोगों के गैर समझौता किया, त्रिपुरा में जो पार्टी है लोकल, उसके साथ समझौता किया जो अलग त्रिपुरा की मांग कर रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ कम से कम बसपा, सपा और रालोद ने समझौता किया है। इनमें कुछ देशद्रोही है कि देश का राष्ट्र उससे ईर्ष्या हो रही है, उससे बीजेपी को ईर्ष्या हो रही है। भैया ये देखो ना, ये किसके बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी, 40 रुपए बढ़ाए थे, जब अखिलेश यादव बने 94 रुपए बढ़ाए। बीजेपी ने गन्ने पे कुछ नहीं करा, किसानों के लिए कुछ नहीं करा। 1000 का कट्टा 1500 रुपए मिल रहा, 500 रुपए उसमें काट के ही दे रहे हैं। हर महीने 500 रुपए उसमें से ही काट के दे रहे हैं, अपने धोरे से नहीं दे रहे। जो किसानों का बीमा था, बीमा में कुछ नहीं मिला किसानों को। गठबंधन से जल रही है बीजेपी। मेरा मुद्दा ये है, जो पार्टी सम्मानित पत्रकारों के साथ में अभद्रता कर सकती है, उस पार्टी का क्या भविष्य होगा? ये मेरा मुद्दा ये है। आपका इशारा किस पार्टी की हो रहा है? रालोद और जो गठबंधन है, चोर गठबंधन है, ठगबंधन है। चोर गठबंधन कह दिया जी? क्या चोर गठबंधन कह दिया रालोद? नहीं गलत कह रहा है। चोर बंधन, चोर तो खुद है ना, ये खुद है चोर। रालोद का जो जा रहा था, हाँ आज तक चौधरी अजीत सिंह 4 बार मंत्री रह चुका। इन्होंने खूब कोशिश करी, खूब फाइल उछाली, आज तक किसी पे कोई दाग लगा हो बताओ? कैसे चोर कह रहे हैं उस बात? बोला जी चोर है ही नहीं वो। एक चोर दूसरे को चोर बोल रहा है, खुद की अपनी चोरी लुकाने के लिए दूसरे को चोर बोल रहा है। ये खुद चोर है। मुद्दा कैसे नहीं है हमारे पास? कोई रोजगार नहीं दिया इनके पास। मुद्दा ही नहीं है। गन्ना पेमेंट था, गन्ना पेमेंट हो चुका, सड़क गन्ना पेमेंट हो चुका। 210 करोड़ रुपए अभी आए। कौन कह रहा नहीं आया? चरण सिंह को लोग कहते हैं, झूठ कहते हैं। चरण सिंह देव पुरुष थे। इस भूमि पे जो चरण सिंह के प्रति कोई गलत बात कहता है, वो अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, 2 नंबर का काम करता है। और रही बात है चौधरी, ये कहते हैं कि चरण सिंह के नाम पे वोट मांगते हैं। हमारे यहाँ हिंदुओं में परंपरा है कि अपने बुजुर्गों के लिए के उस पे उनको नमन भी करते हैं, उनकी समाधि पे फूल भी चढ़ा, विरासत को संभालते हैं। बागपत में जो मुद्दा है, जो स्थानीय मुद्दे हैं, उनकी बहुत ज़्यादा लोग बात नहीं करते, लेकिन चौधरी चरण सिंह को और चौधरी अजीत सिंह को और जयंत चौधरी को अभी भी अपने दिल में बसाए हुए हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से बहुत तगड़ा विरोध है और गठबंधन के ऊपर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। हालांकि बीजेपी जो है वो खुद भी गठबंधन में है इस वाले इलेक्शन में, और आरएलडी ने जो गठबंधन किया है 3 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ, उसको लेकर बहुत सारे कटाक्ष हैं, बहुत सारे बातें हैं, बहुत सारे आरोप हैं, प्रत्यारोप भी हैं। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी और कौन दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल माहौल बनाए रखिए, मिलते हैं किसी और शहर में।